हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारे सिलेबस से भी जुड़ेगा डायरेक्ट। पर हमारे सिलेबस से जुड़े ये तो बात की बात है, हम लोगों से तो बिल्कुल पूरा डायरेक्ट जुड़ रहा है। इसको आपने जानना चाहिए कि कैसे डेमोग्राफी एक सरकार अपने लालच के चक्कर में चेंज करती है। तो इस बात को आप जानेंगे तभी आप समझेंगे कि इसका आगे दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कटिंग्स है पेपर की। मैं आपको जो रिपोर्ट आई है, इस पर न्यायिक रिपोर्ट आई है अभी, तो उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और ऐसा क्यों होता था इसके बारे में बात करेंगे, और संभल की डेमोग्राफी इतनी चेंज कैसे होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। संभल हिंसा, संभल वायलेंस के ऊपर वीडियो। पहले लिखा होगा इसमें, दंगों से जूझते रहे संभल में हिंदू आबादी के लोग। अब शुरू दोबारा छोड़ते हैं। दंगों से जूझते रहे संभल में हिंदू आबादी घटकर रह गई 15%। इसमें क्या है, हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी 450 पेज की रिपोर्ट गई है। ठीक है, योगी जी के पास। तो उसको देखेंगे। 450 पेज की रिपोर्ट है। अब मैं आपको सुनाना चालू करता हूँ। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट भेजी है। आयोग के अध्यक्ष व दोनों सदस्यों ने प्रमुख सचिव की उपस्थिति में रिपोर्ट सौंपी है। वह 2 भागों में है। इस बात पर का जिक्र है कि आज़ादी के समय संभल नगर पालिका में करीब 45% हिंदू आबादी थी। अब कितनी रह गई है? अब रहेगी 15%। ठीक, जो 15% रह गए हर बार निशाना बनाए जाने से हिंदू पलायन करते थे। संभल में गत 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण, देखो जामा मस्जिद थी वो एएसआई के क्या के अधिकार क्षेत्र में थी। तो एएसआई पे आप जाके, ये कोर्ट ने बोला था कि आप वहाँ जाके सर्वेक्षण करें कि क्या क्या बातें हैं, जो हिंदू पक्ष बात कर रहा है वो सच है कि नहीं, उसके बारे में बात हुई थी। तो वहाँ पे दंगा हुआ था। वहाँ पे दंगे की पूरी रिपोर्ट फिर सरकार ने चालू करी कि 24 नवंबर 2024 की बात है। ठीक, लगभग 1 साल होने जा रहा है धीरे धीरे। संभल में गत 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा के बाद न्यायिक आयोग का गठन हुआ। हिंसा के दौरान पठान व तुर्क के बीच हुई फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। जांच रिपोर्ट में हिंसा के कारण सपा सांसद जियाउर रहमान भड़काऊ भाषण थे। इस भाषण से ही तुर्क व पठान तनाव बढ़ा था। उसके बाद क्या, इसमें क्या कहा था, इस देश के मालिक हैं, क्या बोला, वक्त ने कहा था कि इस देश के मालिक हैं, नौकर व गुलाम नहीं। सूत्रों का कहना है कि 22 नवंबर 2024 को सपा सांसद जामा मस्जिद में पठानों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बोला इस देश के मालिक तुर्क हैं। इससे पठानों में रोष आया। 24 नवंबर को सर्वेक्षण दौरान तुर्क और पठान सामने आ गए। रिपोर्ट में सामने आया कि संभल में जनसांख्यिक परिवर्तन के पीछे सुनियोजित दंगे और भय का माहौल बनाया जाना प्रमुख कारण है। हर बार जली न्याय की उम्मीद है, लेकिन इस बार जांच के आज अब आगे देखेंगे इस बारे में। देखिए इसमें क्या था, दंगों में मारे गए 213 लोग, जिनमें 209 हिंदू। आप समझ सकते हैं सिर्फ 4 दूसरा पक्ष है। आप समझ सकते हैं कितने सुनियोजित तरीके से होता है। संभल में आज़ादी से पहले 1936 में भी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। रिपोर्ट में संभल में हुए दंगों में 223 लोगों की मौत का जिक्र हुआ, जिसमें 209 हिंदू थे। 29 मार्च 1978 को होली के बाद हुए दंगों में 184 हिंदुओं की मौत हुई। सभी दंगों में उपद्रव मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों की कोई जान गई। जितने सभी दंगे हुए उसमें अभी तक मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों की जान गई है। लव जिहाद और अवैध मतांतरण का शिकार बने हिंदू। रिपोर्ट के अनुसार संभल में अब तक हिंदू आबादी 40% से अधिक थी। तब तक उन्हें हिंसा, अवैध मतांतरण व लव जिहाद का शिकार बनाया गया। हिंदुओं की आबादी घटने के बाद समीकरण बदल गए और तुर्क पठान के आमने सामने आ गए। तुर्क पठानों को मतलब पहले क्या, हिंदू को बनाया गया। इसमें वो एक तरीके से बनाया गया सबसे पहले कि इसमें पहले हिंदुओं को मतांतरण किया गया, उनको जबरन उनका मतलब आने की बात की गई, लव जिहाद का शिकार बनाया गया। जब हिंदुओं की आबादी खत्म होगी, धीरे धीरे नीचे होगी, तब क्या किया, इसमें अभी आपस में लड़ने लगे तुर्क और पठान। देखिए इसमें पूरे प्रशासन और पुलिस की कार्यपालिका पर सवाल। संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया था। आयोग में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन सदस्य थे। आयोग को 2 माह में रिपोर्ट देनी थी, 9 माह उन्होंने लिए। रिपोर्ट में बताया गया कि संभल में हिंदुओं की धार्मिक धरोहर को भी नष्ट किया गया। संभल में 68 तीर्थ स्थल व 19 पावन कूप थे जिन पर कब्जे किए गए थे। वर्ष 1947 से 2009 के बीच संभल में हुए 15 बड़े दंगों का ब्यौरा दिया गया। प्रशासन में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के सुझाव भी दिए गए। रिपोर्ट के निष्कर्षों का सामाजिक व राजनीतिक परिस्थिति से क्या गहरा प्रभाव पड़ने के लिए बात की। इसमें बहस छिड़ रही है। अब बहस छिड़ना जरूरी भी है। अब कार्रवाई के साथ खोले जाएं विकास के द्वार, तभी लौटेंगे हिंदू। इसमें बोला गया पहले के दंगों को भी जो सकती हो दोबारा जांच, CM योगी ने पूरी की जानकारी। इसमें क्या बोला गया, शहर पर दंगों का दाग गहरा है, जिसके कारण यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं,
लोगों ने बाद हमेशा जांच का दौरा चला, लेकिन कभी भी जांच पूरी नहीं हुई और उसमें पारदर्शिता भी नहीं रही। 1978 में हुए दंगे 16 मुकदमे जैसे तैसे रिपोर्ट तक पहुंचे, लेकिन 1994 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने 8 मुकदमे वापस ले लिए। अन्य 8 मुकदमे दबाव में दम तोड़ गए। अब 24 नवंबर 2024 को हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पहले के दंगा पीड़ित भी दोबारा जांच होने पर लेकर आश्वस्त हैं। न्यायिक जांच दोबारा रिपोर्ट आ चुकी है। संभल में 1947 से 2019 तक 15 बार दंगे हुए, जिनमें से हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया, उन्हें मारा गया, कारोबार लूटे गए, दुकानें जलाई गई, महिला पर अत्याचार किया गया और लोगों को जिंदा जलाया गया। इस भयावह स्थिति के कारण शहर के कारोबारी असुरक्षित महसूस करने लगे और 1978 में 16 मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन खांडसारी कारखाने के स्वामी गर्ग परिवार को मुकदमे की पैरवी करने के बाद भी वापस होने के बाद घर बैठने को मजबूर होना पड़ा। शासन ने 1978 के दंगे की रिपोर्ट मांगने के बाद फाइलों की जांच की, जिसमें एक फाइल गायब होने की बात सामने आई। योगी आदित्यनाथ ने 1978 के दंगा पीड़ित नवीद गोयल को लखनऊ बुलाकर उनकी पूरी जानकारी ली। ये गोयल जी हैं जो इनसे बात होंगे परिवार, ठीक, विनीत गोयल जो हैं। न्यायिक आयोग ने समक्ष पहले दंगा पीड़ित जांच की मांग की, लेकिन उन्हें बताया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। माना जा रहा है कि शासन स्तर से अब जांच का आदेश हो सकता है। विनीत गोयल ने बताया कि वह हिंसा के बाद से ही न्याय के लिए प्रयासरत हैं और सीएम से भी उन्हें जांच का आश्वासन मिला है। सीएम का उद्देश्य है कि जो लोग पलायन कर गए हैं वे वापस अपना आकर कारोबार करें। दंगों का सामना करने वाले विष्णु शंकर रस्तोगी कहते हैं कि संभल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए। हिंदू उठा चुके अल्पसंख्यक घोषित होने का मतलब उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो हिंदू है 15% रह गए हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे अल्पसंख्यक घोषित किया जाए और जितने भी अल्पसंख्यकों को जो लाभ मिलते हैं वो हमें मिलेंगे। ये बात सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक संख्या से होना चाहिए, ना कि धर्म से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, लक्षद्वीप जो अपना देश है, देश का हिस्सा है, वहाँ पे 95% मुस्लिम लोग हैं, ठीक। वहाँ पे कितना अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है उन्हें, अल्पसंख्यक दर्ज का मतलब क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जहाँ 95% आबादी एक ही समुदाय की हो, वहाँ अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? दंगों के कारण नहीं, रोजी के लिए लोग बाहर गए। ये शकील वारसी वहाँ के जो बंदा था उसके कहने, कौन है, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का अध्यक्ष, ये तो कहेगा ही कहेगा। क्यों? क्योंकि इसी के मस्जिद से ही ऐलान किए जाते थे मारने के, यहीं से फतवे जारी होते थे, यहीं से बातें कहीं आती, यहीं से मीटिंग बनती, सब कुछ यहीं होता था। तो ये तो कहेगा ही कहेगा। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं हुए? दंगों के कारण अगर हिंदू लोग गए हैं तो मुसलमान क्यों नहीं गए रोजी रोटी के लिए बार? वहाँ पे उनके लिए कांच मिल चालू है, दफ्तर किसने बनाया या इसने कोई फैक्ट्री लगाई उनके लिए? ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इंसान हो इसके लिए सुरक्षा में शक्ति की सुरक्षा। अब इसमें बहुत बड़ा काम किया सरकार ने, देखते हैं इसके बारे में। संभल में आज़ादी के बाद अब तक 15 बार हिंसा हो चुकी है। न्यायिक आयोग ने भविष्य में इस तरह की घटना रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की बात कही है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में जिला मुख्यालय बहजोई में अतिरिक्त फोर्स के जाने में देरी की बात सामने आई थी। शासन स्तर से इस पर हिंसा के बाद की कवायद की जा रही है। बबराला और रायसत्ती में थाने के 45 पुलिस चौकियों के भवन का निर्माण किया गया। कितना? 45 पुलिस चौकियाँ। संभल में चारों ओर कलिक त्रिनेत्र प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मतलब त्रिनेत्र मतलब कैमरा है जो सब जगह फोकस रखेगा, उसकी वजह से क्या सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे, इसमें जो कोई भी कार या बाइक से कोई करता है हमला तो उसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगे हुए हैं। बहजोई तक के मार्ग को 4 लेन करने का प्रस्ताव है। साथ ही पीएसी के बटालियन और एसटीएफ का थाना भी संभल में बनाया जा सकता है। शहर के चारों ओर आउटपोस्ट भी बनाई जा रही है। इसके पीछे माना जा रहा है कि कोई हिंसक गतिविधि होने पर चंद मिनट में अलर्ट पहुंच सके। संभल में दंगों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठाते हुए पिछली सदी के 8वीं दशक में एएसपी स्तर के अधिकारी की तैनाती शुरू की गई, लेकिन 2011 में जिला बनने के बाद बहजोई में अस्थायी मुख्यालय बना दिया गया। सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के समय जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स मौके पर थी, लेकिन भीड़ के हमले ने स्थिति गंभीर बना दी। जांच आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की आवश्यकता समझाया। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी और जिले का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि संभल की सुरक्षा चकाचौंध रखा जाएगा, सामने आएगा सच। कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि न्यायिक आयोग की जांच में सभी पक्षों के साथ आम लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। हिंसा में किसका कितना दोष है सब सामने आ जाएगा। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट से संभल हिंसा का पटाक्षेप हो जाएगा। न्यायिक आयोग ने जनता के बीच जाकर हिंसा की जो बात चल रही है वो सब के बारे में बात है। राजनीतिक गिरोह में बटे तुर्क बनाम पठान की लड़ाई में सुरक्षा रहा संभल। अब इसके बारे में देखते हैं पूरा। देखिए, संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में न्यायिक आयोग ने वहां दशकों से चले आ रहे तुर्क बनाम पठान के राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख किया। नवाब इकबाल महमूद और शफीकुर रहमान बर्ग के बीच संभल की राजनीतिक जमीन को कब्जाने की लड़ाई आज़ादी के बाद से ही चली आ रही। इन दो राजनीतिक ध्रुवों में बटे तुर्क और पठानों में हिंसा बलवा जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में भी संभल हिंसा के पीछे कई संघर्ष हुए हैं।
संभल लोकसभा क्षेत्र में तुर्क जाति के वोट अधिक हैं, जो सामान्य तौर पर डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग पक्ष के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। दूसरी तरफ संभल विधानसभा क्षेत्र में अंसारी व पठान जाति की बहुलता है, जो नवाब इकबाल महमूद पक्ष के समर्थक माने जाते हैं। इसके चलते इकबाल महमूद व शफीकुर रहमान के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पठान बनाम तुर्क की संघर्ष चलता रहा। इसकी शुरुआत वर्ष 1967 में हुई थी, जब विधायक महमूद खां के सामने पहली बार शफीकुर रहमान वर्ग ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटों का बंटवारा हो गया था और भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी महेश कुमार विधायक बन गए थे। देखिए, ये बंटवारा हो गया, तो इसमें कौन? भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी महेश कुमार विधायक बन गए थे। दोनों के बीच यह संघर्ष 1989 तक चला। फिर जब महमूद हसन ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे इकबाल महमूद को सौंप दी, तो उनकी शफीकुर रहमान के साथ प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। वर्तमान में शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इकबाल महमूद के साथ चल रही है। जियाउर रहमान भी अपने दादा की तरह तुर्क जाति व अन्य मुस्लिम समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि इस राजनीतिक संघर्ष में संबंधित कई आपराधिक मामले भी हो चुके हैं। वर्ष 2014 में नवाब इकबाल महमूद के घर के बाहर फायरिंग को लेकर दर्ज मुकदमे गुलाम व मुल्ला अफरोज अभियुक्त थे, जिनका नाम संभल हिंसा में भी सामने आया है। नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद पंजीकृत हुए अभियोगों में सामने आया है हिंदूपुरा खेड़ा व नगासा क्षेत्र के कई लोग हिंसा में लिप्त पाए गए हैं। हिंदूपुरा खेड़ा तुर्क बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ हिंदूपुरा खेड़ा तुर्क नाम देख रहे हो, हिंदूपुरा, और यहाँ पे कौन है? तुर्क बाहुल्य क्षेत्र है। जामा मस्जिद प्रकरण में तुर्क जाति पठान जाति के बीच फायरिंग सामने आई। 5 दशक बाद हिंदू परिवार हासिल कर सका अपनी जमीन। देखिए, एक परिवार था, इसको वहाँ पे क्या कब्जा किया गया था। 47 साल संघर्ष किया उन्होंने। कितनी 10,000 वर्ग फीट ज़मीन थी, उस पर कितनी अभी मिली है? 10,000 वर्ग, और उसमें 20 परिवार रहते थे। ये क्या राम रोशन, अन्नू मलिक, तुलसी सर रहते थे। ये सब लगता तीनों परिवारों के पास बेगम सराय में ज़मीन थी। जमीन में मुस्लिम ने कब्जा कर लिया। राम रोशन बहन के घर शरण ली, चंदूमल चंदोसी आ गए। वहीं तीसरे तुलसीराम संभल में ही किराए पर रहने लगे। हादसे के 2 वर्ष बाद राम रोशन की मृत्यु हो गई। 24 नवंबर 2024 हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तो उन्हें थोड़ा आप बीती सुनाई राम रोशन ने। जांच शुरू हुई तो पता चला कि कब्जे वाली भूमि पर आज़ाद जनरल निशा कन्या माध्यमिक विद्यालय खोल दिया गया। जांच में स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद शहबाज केवल 5 हजार वर्ग फीट भूमि का ही बैनामा दिखा पाए हैं। कितनी थी? 15,000 वर्ग फीट में 10,000 वर्ग फीट भूमि पर कब्जा कर लिया गया। 15,000 वर्ग फीट थी, 5,000 रुपये बैनामा दिखा गया, तो 10,000 रुपये कब्जा कर लिया गया, इनको दे दी गई। 47 साल बाद भूमि पर कब्जा मिलने के बाद, अब देखो 47 साल बाद कुछ मिलेगा तो कुछ ऐसा तो नहीं है, पर थोड़ी भी चेहरे मुस्कान है, और ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है जो बहुत, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी, चाहे सरकार हो, किसी ने भी न्याय नहीं दिला पाया इस परिवार को। कुल मिला के बात इतनी है कि संभल हिंसा की अब पूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संभल हिंसा की पूरी कहानी क्या है। हमारे जो बारे में आता है कि जो भगवान अवतार लेंगे, जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें ये मान्यता है, जब हम ये मानते हैं कि भगवान जब अवतार लेंगे, जो कल की अवतार होगा वो संभल में होगा। ठीक, इसलिए संभल की सांस्कृतिक, ठीक है, पहचान, जो भी धरोहर है, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या की, ये सब चेंज करने की बात की जा रही है, और सब चेंज हो गई है। 45% से 15% पे आ गए, और क्या चेंज लोग, ये ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। 30% लोग विस्थापित हो चुके हैं संभल में। ठीक है, हिंदू लोग इतने बचे हैं, 45% थे जब देश आज़ाद हुआ था, अब इतने हैं। ठीक, तो इससे बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे जो भगवान है उसको ही दरकिनार करने की पूरी बात करी जा रही है, और वहाँ पे मंदिर ही मिले हैं, भगवान के बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उस जो ये मस्जिद बनी है उसके ऊपर भी ये चला, ASI में उसमें भी नलकूप मिले हैं, भगवान की चीज़ें मिली हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है कि ये सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं कि रातों रात हो रहा है, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। सांस्कृतिक पहचान मिटाओ, इनके धरोहर उसे मिटाओ, जनसंख्या के उसे चेंज करो, डेमोग्राफी चेंज करो, धर्म परिवर्तन करो, लोगों को तड़पाओ, तरसाओ, उनके कारोबार पर कब्जा करो, ये वहाँ पे हो रहा है। वो तुर्क और पठान की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले इनको भगाया गया, अब पूरी जो बात हो रही है वो तुर्क पठान पे आ गई। क्यों? क्योंकि अब कुछ बचा नहीं लड़ने के लिए, मारने के लिए कोई बचा नहीं, इसलिए बात पूरी है। अब सरकार अलग तरीके की बनी है, सरकार ने डिसीजन लेना चालू किया है, सरकार में दम, ऐसा लगता है कि सरकार में दम आ गया, तो उसने ऐसा काम करना चालू किया है। और जो भी यही करेगा, आप दंगा ही बचने तो वाले तो है नहीं, जिस तरीके से फोर्स लग रही है काम हो रहा है। परंतु जो लोग विस्थापित हुए उनको वापस लाना, ये बहुत बड़ा टास्क रहेगा सरकार के लिए, और ये काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। तो मेरा काम इतना था कि संभल हिंसा के बारे में आपको बताया जाए, समझाया जाए। तो ये मेरी पूरी वीडियो थी संभल हिंसा के बारे में। ढंग से देखना और शेयर भी करना। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।